हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका डीएलएड का पेपर हो चुका है, लेकिन जो ये पेपर का लेवल था ये आपका मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने प्रीवियस से पेपर किए होंगे तो उससे थोड़े से आपको क्वेश्चन ऊपर देखने को मिले होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन भी करनी थी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि करीबन 35 से 40 क्वेश्चन तो आपने खाली ईजिली कर लिए होंगे, लेकिन जो आपके 10-12 क्वेश्चन है उसमें आपको जरूर प्रॉब्लम यहाँ पे हुई होगी। बट कोई नहीं, यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए गाइस, आपके पेपर के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग इतना आपको दिया हुआ है, संख्याओं का योग कितना है ये आपको बताना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 28, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है P = 999, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो थोड़ा सा जब आप इसको अंदर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका ये बनेगा P+1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे आपको क्यूब रूट ही निकालना है, तो आपका P+1 निकल के आएगा, यानी 999 में 1 ऐड करेंगे तो आपका 1000 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 760 में बेचने पर एक वस्तु पे 52% का लाभ हो रहा है, तो अगर इसको आप 750 में बेचोगे तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर डी निकल के आएगा, यानी 50%। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बी और सी का आपको मान बताना है। तो देखिए, ये आपका 40 है, ये 31 है, और तो ये कितना निकल के आएगा 109, तो ये वाला 109 हो गया और ये आपका हो गया 40, दोनों को जोड़ेंगे आप तो 149 आपका आंसर निकल के आएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, BAC 30 है और ये 25 है, तो देखिए 50 और 30 आपका कितना हो गया, ये आपका निकल के आएगा ये वाला 80, और इसको जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा 105, तो आपका ये एंगल आ गया 105 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का जो अंतर है उसके वर्ग किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, तो संख्या बताइए। तो संख्या आपकी निकल गई 144। आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, यानी x/3 - x/4 और ये रूट x को सॉल्व करेंगे तो आपका 144 निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का आपको अंतर बताना है। तो काफ़ी अच्छा आपका क्वेश्चन है ये, और इसका जो आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 60 निकल के आएगा, राइट। आप इसको इस तरह ले सकते हैं, x और ये वाला x/2 और ये आपका आएगा इसका x/6, यानी इसका ट्रिपल करेंगे तो जाके आपका ये निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको इसका एवरेज लेना है। ये मैंने आपको संख्याएं बताई हैं, तो इनका एवरेज निकालेंगे और उसको पूरा सॉल्व करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे इस संख्या का और इस संख्या का, तो 60 आपका आंसर निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 का जो इकाई का अंक है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 तक जाता है, उसके बाद संख्या रिपीट होती है, तो ये आपका 3 की पावर 4 में टूटेगा और ये आपका निकल के आएगा 1, यानी ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा, राइट। तो ये 3 की पावर आप 4 करेंगे तो 3 × 9 = 27, 27 × 81, ठीक है। तो 1 निकल के आ रहा है और इस 3 की पावर 40 को आप ब्रेक कर सकते हैं 4 × 10 में, यानी 4 का मल्टीपल है तो आपका 1 ही निकल के आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, आप इस वाले बार ग्राफ की यहाँ पे बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छा सवाल है इसमें। अब इसने पूछा है कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन, परिवार में सदस्यों की औसत संख्या क्या है, तो इन सबको जोड़ दीजिए आप, 1 से लेकर 6 तक जोड़िए। तो ये 1 और 2 3, 3 3 6 6 4 10 5 15 15 और 6 21 निकल के आएगा। 21 आप 6 करेंगे तो आपका निकल के आएगा 3.5, और ये लगभग आपका कितना जा रहा है, ऑप्शन सी में जा रहा है 3.4, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें, औसत से कम सदस्यों वाले परिवार का अंश निकालिए। अंश मतलब फ्रैक्शन पूछ रहा है वो, तो फ्रैक्शन जब आप निकालेंगे तो यानी इससे कम आपको कहाँ मिलेंगे, औसत से कम। एक तो आपको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो जब आप इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 8/15, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 4 से ज़्यादा सदस्यों वाले परिवारों का प्रतिशत क्या है, तो 4 से ज़्यादा वाले सदस्य आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं 4 से ज़्यादा, एक तो ये इसमें मिल रहे हैं और इसमें मिल रहे हैं, तो इसका आप जब प्रतिशत निकालेंगे तो ये आपका 20% निकल के आएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बुखार की एक दवाई 75% व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है। यदि 3 व्यक्ति जिनको बुखार है इसका सेवन करते हैं तो उस दवाई से 3 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए 75% इसने आपको बता रखा है, इतने लोग ठीक हो रहे हैं, तो 3/4 आपका निकल के आएगा, और 3 व्यक्तियों को दी गई तो 3/4 × 3/4 और एक और 3/4 आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका 27/64 निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको बताना है एक्स का मान कितना हो, तो देखिए ये वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए, ये 35 है और ये 30 है, तो कितना आ गया 30 30 60 5 65, तो x का मान कितना आ गया 65 डिग्री। बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि रस्सी ए की लंबाई का रस्सी बी की लंबाई से अनुपात 3/4 है, सी की लंबाई का रस्सी बी की लंबाई से अनुपात 7/6 है, यदि सबसे लंबी रस्सी की लंबाई 84 सेंटीमीटर है, तो ये तीनों रस्सियों की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, रेशियो में आप कन्वर्ट करेंगे, फिर आप A रेशियो B रेशियो C यहाँ से निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जब रेशियो आपने निकाल लिया है तो यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे उनमें x लेकर के सबको जोड़ेंगे। अच्छा, उसको भी नहीं करना, जो तीसरा वाला प्रोपोर्शन आएगा उसको, ये आपका निकल गया 14x = 84, तो x का मान कितना आएगा, रुकिए
आपका 6 निकल के आएगा, और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 210। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस आकृति में 6 फलक 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं? वो आपका घन है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 27 है, तो प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका आंसर निकल के आएगा वो 130 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन डी है। किस संख्या में 112 से भाग देने पर शेषफल 60 बचता है? तो यानी 112 के प्लस 60 ले लो, और जब इसको 16 से भाग करोगे आप तो 112, ये 112 है के, और यहाँ पे आप 16 3 48 अलग कर लो, और ये आपका 12 बचेगा, तो ये पूरा 16 से विभाजित हो जाएगा, बस ये 12 आपका शेषफल बचेगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 168 और 315 के उभयनिष्ठ जो बाजी गुणनखंड है उनका आपको योग करना है, तो 3 और 7 आपको उभयनिष्ठ मिलेंगे, इनका योग करेंगे, मतलब 3 और 7 मिलेंगे, मैं कॉमन लगा दे रहा हूँ, तो 3 और 7 को जोड़ेंगे आपको 10 मिलेगा, जो कि आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक नैपकिन के दोनों कोनों को चित्रानुसार मोड़ा गया है, तो नैपकिन को खोलने पर उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए इस सबको आप जोड़ेंगे तो ये 15 निकल के आ रहे हैं, और जब इसको खोलेंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा, तो ये आपका यहाँ पे 9 निकल के आएगा, और यहाँ आपका ऊपर ये 4 निकल के आएगा, तो 9 4 13 हो गया, तो 13 गुणा 15 करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए तथ्यों के अनुसार r माइनस पी इंटू क्यू आपको सॉल्व करना है, सारी वैल्यूज दी हुई हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 417.57 आपका आंसर निकल के आएगा। यदि 2 संपूरक कोण 3:7 के अनुपात में है, तो आपको बताना है इनके बीच का अंतर कितना होगा, तो ये आपका ऑप्शन बी आंसर सही निकल के आएगा। संपूरक कोण होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, राइट। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा 72 डिग्री निकल के आएगा, क्योंकि अंतर पूछा है, तो 7x माइनस 3x करेंगे 4x आएगा, 4x आपका करेंगे तो ये 72 डिग्री निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक खंबे का 1/4 भाग लाल रंग से, 2/5 भाग नीले रंग से और शेष भाग किस मीटर हरे रंग से रंगा गया है, तो खंबे की ऊंचाई बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन आपने अपने पहले वाले एग्जाम में भी देखा होगा, जो प्रीवियस अगर आपने सॉल्व किए हैं तो उसमें भी कुछ इस तरह का आपको क्वेश्चन मिला होगा। तो जब इसको फ्रैक्शन वाले पार्ट से सॉल्व करेंगे और तो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे करीबन 60 मीटर, ये आपका निकल के आएगा 60 मीटर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक जो अधिकतम अंक हैं वो 36% है। एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त किए और 85 अंकों से वो असफल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अधिकतम अंक आपको बताने, तो भाई पासिंग मार्क्स कितने होंगे 113 प्लस दिस 85, तो भाई ये 113 और 85 को आप जोड़ लेना, और ये आपके पासिंग मार्क्स हैं, तो ये आपका कितना प्रतिशत है 36% है। तो ये लॉजिक आप यूज़ करेंगे तो आपका मैक्सिमम मार्क्स जो निकल के आएगा वो 550 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। x/y 9/8 है, और ये 6/7 प्लस y माइनस एक्स ओवर वाई प्लस एक्स है। जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 95/119, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 25। अब देखिए ये बिल्कुल आपको ये पूरा पैरीमीटर निकालना है इसका यार, ऐसा तो बस कैलकुलेशन करनी है। इसको 3 हिस्सों में करेंगे तो आपका निकल के आएगा 14, यानी इसका डायमीटर, फिर 7 इसका रेडियस होगा। जब पूरा आप निकालेंगे, ये निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और पूरे को जोड़ेंगे, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 116 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपको फिगर दिया हुआ है, आपको इसका छायांकित भाग का आपको निकालना है एरिया, तो जितना ये वर्ग है आपका 100, ये इसका पूरा 1/4 है, यानी 4 से भाग करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल के आएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके पावर बैलेंस करानी है यार, ये 25/4 है, तो इसको 4/25 तोड़ के 2/5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4x माइनस 12 होगा। जब इसको बैलेंस करेंगे पावर को कंपेयर करके तो आपका आंसर 5 निकल के आएगा, नहीं ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब इस ठोस में कितने फल हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए आंसर, एक तो ये कर्व वाला होगा, एक ये सरफेस वाला हो गया कर्व, और एक बेस वाला हो गया, तो 3 आपके निकल के आएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 3 होना चाहिए, राइट। बाकी आप लोगों ने जो सॉल्व किया होगा, आपको अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा किस तरह से ये सॉल्व होगा, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन बी होना चाहिए, जो कि 3 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रोमन अंक क्या होगा, तो 3 अंकों की आपको पता है 999 होगा, जिसको आप 990 और 9 में तोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा CM 900 XC 90 IX 9, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दी गई आरती में कितनी सममित रेखाएं हैं, तो देखिए इसको आप तोड़ेंगे ऐसे तो भी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेड नहीं है और यहाँ पे शेड है। अब अगर एक्स एक्सिस में तोड़ते हैं तो भी सिमेट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कलर है, यहाँ पे कलर नहीं है, यहाँ पे कलर नहीं है, यहाँ पे कलर है, तो आपका 0 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। 5 संख्याओं का माध्य 20 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 23 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या बताइए, तो ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, आपका 8 निकल के आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं।
करण राम से 4 गुना बड़ा है, 5 वर्ष पहले करण राम से 7 गुना बड़ा था। करण की वर्तमान आयु बताइए, तो ये आपका सी निकल के आएगा 40 साल, यानी करण की निकल के आएगी यहाँ पे राम की एज जो वर्तमान निकल के आ रही है 10 निकल के आ रही है, और करण की उसकी 4 गुना है, तो 40 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक यात्री ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक मालगाड़ी के 6 घंटे बाद एक रेलवे स्टेशन से निकलती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि 6 घंटे पहले मालगाड़ी निकल चुकी है और 4 घंटे में मतलब 6 घंटे के बाद ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 4 घंटे में उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 80 गुणा 4, तो 8 चक्को 32, 320, और ये 320 यहाँ पे ये ट्रेन कितना चल चुकी है 4 घंटे। जब ये ट्रेन चलेगी तो ये भी चलेगी, और 6 घंटे ऑलरेडी वो चल रही है, तो 10 घंटे में वो इतनी दूरी तय करेगी। तो 10 से भाग करेंगे तो आपका यहाँ पे स्पीड निकल के आ जाएगी, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम गिव्स यू स्पीड। तो ये कितना आएगा 32 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्या 3/4 के अनुपात में है और उनके लॉसव पौ और मौसव पौ का गुणनफल कितना है 10,800। तो संख्याओं का योग आपको बताना है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था, आई होप आप लोगों का सही निकल के आएगा, नहीं 210 का क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 256 की पावर 3x/8 है, 3x/8 बराबर 64 है, तो x का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे x का मान जब आप सॉल्व करेंगे, पावर को बैलेंस कराना और कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा b, यानी 2। 12 पुरुषों या 15 महिलाओं द्वारा एक कार्य को 20 दिन में किया जाता है, तो 4 पुरुषों और 5 महिलाओं का इस काम को मतलब 4 पुरुष और 5 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो देखिए आप एक काम कीजिए, महिलाओं के लिए पूछ रहा है तो 15 महिलाएं लीजिए। 15 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं 20 दिन में कर रही हैं। तो यहाँ पे पुरुष को भी महिलाओं में कन्वर्ट कर लीजिए, पुरुष को महिलाओं में कन्वर्ट करेंगे, और महिलाएं ऑलरेडी यहाँ पे 5 हैं, तो ये कितने दिन में करेंगी, मान लो 1 दिन में करेंगी। तो ये आपका क्या बनना है इनवर्स प्रोपोर्शन बन रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पुरुष को भी महिलाओं में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 30, यानी 30 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें आपको मान बता रहे हैं, इसमें नॉर्मली आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 13/17, यानी ऑप्शन ए आपका राइट होगा। बस बेसिक कैलकुलेशन करनी है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं के वर्गों का योग कितना 116 है और उनका अनुपात कितना है 2:3:4 है। तो संख्याएं क्या होंगी वो आपको बताना है। तो वर्गों का योग बोला भाई, तो 4 का अनुपात 4, देखो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 36 को जोड़ेंगे 100 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, तो टोटल तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है 116। ये ऑप्शन सी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। जिसमें 3 विभिन्न अंक हों, 3 विभिन्न, देखो ये इसको जब इंग्लिश में पढ़ेंगे आप क्वेश्चन, तो यहाँ पे 3 विभिन्न अंक की बात ही नहीं की इंग्लिश में। उसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ने के लिए बोला है। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन ए निकल के आएगा। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, ये आपकी होगी 1 लाख, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 9,999। दोनों को ऐड करेंगे तो ऑप्शन ए आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य कुमार अपनी 17वीं पारी में 85 रन का स्कोर बनाता है और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं उसका मान लो 17वीं पारी के बाद स्कोर x हो गया, मतलब औसत x हो गया। इससे पहले औसत क्या रहा होगा x-3 रहा होगा। तो x-3 में उसने कितनी पारियां खेली होंगी 16 पारियां खेली हैं। तो 16 गुणा ये करेंगे तो आपके 16वीं पारी तक के रन निकल के आ जाएंगे, और जब उसमें आप 85 रन को जोड़ देंगे तो उसके बाद आपका जो नया औसत आएगा, मतलब ये आप 17 से भाग करेंगे तो नया औसत कितना निकल के आएगा x निकल के आएगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑप्शन डी, यानी 37, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो इसका आपको औसत निकालना है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो 1/4 और 3/4 करेंगे तो आपका 4/4 यानी 1 हो गया। आप 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3/3 यानी 1 हो गया। अब आपका बचा कितना, सिर्फ आपका हाफ बचा, यानी 2.5 हो गया आपका। 1/2 सबको जोड़ेंगे और कितनों से भाग करेंगे 1 2 3 4 5 से भाग करेंगे, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/2, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगर x/y आपका 3:5 है और तो आपको 3x + 4y अपॉन में 8x + 5y का मान निकालना है। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे आप कुछ मत करना, यहाँ पे ऊपर y कॉमन लेना। तो ये कितना आएगा 3x y + 4, और यहाँ पे कितना आएगा 8x/y + 5। जब इसको सॉल्व करेंगे x y का मान आपको बताइए, x/y का मान 3:5 है, रखेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी 29/49। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशन है यार, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा 38, ऑप्शन ए। बेसिक कैलकुलेशन ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, ऑप्शन डी 12.9। आई होप आपको ये याद भी होगा अगर आपने पहले कई बार निकाला हो तो। अगला देखिए, यदि किसी आंकड़ों का बहुलक कितना है 45 है तथा माध्य 27 है, तो देखिए माध्य आपको पता होना चाहिए बहुलक बराबर 3 गुणा आपका ये आएगा माध्यक -2 गुणा माध्य। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 33, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
35 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि एक शिक्षक का वजन शामिल किया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम तक बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन कितना होगा? बहुत कॉमन सा सवाल है, ऐसे आपने कई सवाल प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपका जो शिक्षक का वजन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 63 kg, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 11 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 50 है, तो 11 पंजे 55, टोटल 11 का मान कितना आएगा? 11 प्रेक्षणों का सम कितना आएगा? 550। प्रथम 6 प्रेक्षणों का माध्य निकालेंगे तो 6 को इससे गुणा करेंगे और 49 से एक वैल्यू और मिल जाएगी। फिर अंतिम 6 का निकालेंगे तो एक कॉमन आ रहा होगा, क्योंकि प्रथम 6 और अंतिम 6 टोटल जोड़ के कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो 6 को आप 52 से गुणा करेंगे तो एक बार 6 को 49 से जो गुणा किया और एक बार 6 को 52 से जो गुणा किया, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसमें से 550 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी, यानी 56। आगे बढ़ते हैं। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, ठीक है। यदि उनके सिर गिने तो 200 हैं, यानी एक्स खरगोश और वाई आपके कबूतर हैं, 200 आएंगे। दोनों के सिर एक ही होते हैं, तो एक्स कबूतर और आपके एक्स खरगोश और वाई कबूतर हो गए, तो एक कुछ नहीं बन गया। दूसरा भाई, अगर उनके पैर गिनेंगे तो खरगोश के 4 पैर होते हैं और आपका कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो 4x + 2y = 580। ये आपकी 2 इक्वेशन बनेंगी, इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके उसने पूछा है कि कितने कबूतर हैं, तो कबूतरों की संख्या आपकी निकल के आएगी यहाँ पे 110, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की वृद्धि कर देते हैं, तो पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? राइट। तो देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल था आपका। तो आप क्या कर रहे हैं? हर बार 10% की आपकी क्या कर रही है? वृद्धि कर रहे हैं। क्या हो रही है? आपकी 10% की वृद्धि हो रही है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17.36%, राइट। ये कुछ आपकी इस तरह की कैलकुलेशन बन रही होगी। आपका 121 फाइनल बना होगा और बेसिक आपका रहा 100। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 21 का, और जो मैक्सिमम वाला है वो 121 × 100 करेंगे तो इसको सॉल्व करके आपका निकल के आ जाएगा 17.36%। काफ़ी आसान सवाल था आपका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकृत मान क्या होगा? तो देखिए भाई, इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपका क्या बनेगा? रूट के अंदर ऊपर 100 और प्लस का रूट 99, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आएगा रूट के अंदर 99 रेशनलाइज करने के बाद, और यहाँ पे 98 रूट के अंदर, फिर आगे प्लस है माइनस है, और इस तरह आप देखेंगे तो 100 वाला एक रूट के अंदर 100 वाला बचेगा, और बाकी 99 और ये कैंसिल होगा, 98 भी आगे कैंसिल होगा, फिर 97 भी आगे कैंसिल होगा, बाकी सारे कैंसिल होंगे। लास्ट में आपका क्या बचेगा? लास्ट में आपका बचेगा माइनस का यहाँ पे 1। करेक्ट। एक बार देख लीजिएगा, मैं शायद जहाँ तक मुझे याद है कि मैं करेक्ट जा रहा हूँ, तो आपका यहाँ पे 1 बचेगा। इसमें देखिएगा जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो रूट 100 कितना आएगा? 10 आएगा, और लास्ट में रूट 1 आएगा आपका, ये 1 निकल के आएगा। एक बार चेक कीजिएगा, मैंने बहुत जल्दी में सॉल्व किया है। आप प्लस और माइनस चेक कर लीजिएगा। अगर आप अगर प्लस आ रहा होगा लास्ट में तो आपका ये कितना निकल के आएगा? 11 निकल के आएगा, और माइनस आ रहा होगा तो 10 - 1 हो जाएगा, 9 निकल के आएगा। जहाँ तक मेरे हिसाब से मैंने इसको फटाफट जो सॉल्व किया उसमें आंसर शायद ऑप्शन ए निकल के आ रहा है। बाकी आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ। आई होप आपने अपना आंसर मैच करा लिए होंगे, और काफ़ी आपका पेपर बना था। इसमें कुछ क्वेश्चन तो बहुत लेंथी थे, आपने देख ही लिए होंगे, लेकिन थोड़ा मॉडरेट से ऊपर आपका पेपर था, ठीक है। बट कोई नहीं, आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।